नमस्कार, ओनली सरकारी जॉब पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत को वन लाइनर के रूप में देखेंगे। ये वीडियो उन छात्रों के लिए उपयोगी है जो प्रतियोगिता परीक्षा जैसे कि रेलवे, एसएससी, पुलिस, दरोगा, बैंक, टीचर भर्ती या किसी भी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। यूरोपियों के भारत आने का क्रम है। सबसे पहले पुर्तगाली के बाद डच के बाद अंग्रेज के बाद डेनिश के बाद फ्रांसीसी के बाद स्वीडिश। सबसे पहले भारत आया था पुर्तगाली। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 में पश्चिमी तट कालीकट पहुंचा। वास्को डी गामा का स्वागत किया हिंदू राजा जमोरिन ने। दोबारा वास्को डी गामा भारत आया 1502 में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की कोचीन में 1503 में। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो 1505 में नियुक्त किया गया। शांत जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया 1510 में। डच लोग भारत आए थे 1596 ईस्वी में। डच निवासी थे नीदरलैंड या हॉलैंड के। पहला डच यात्री था कार्नेलियन हाउटमैन। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 ईस्वी में। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी फैक्ट्री स्थापित की मसूलीपट्टनम में 1605 में। अहमदनगर का विलय हुआ था 1632 में। डचों का भारत में पतन हुआ वेदरा युद्ध से। वेदरा युद्ध जो 1759 में हुआ डचों और अंग्रेजों के मध्य। अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। जहांगीर के अनुमति से अंग्रेजी और यूरोपीय शासनकाल में अफीम तथा शोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था बिहार। भारत आने वाला प्रथम जहाज रेड ड्रैगन। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई 1668 में सूरत में फ्रैंको कैरो द्वारा। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले। पौंडीचेरी की स्थापना की 1674 में फ्रांसिस मार्टिन फ्रांसीसी ने। अंग्रेजों ने पौंडीचेरी पर अधिकार किया। 1761 में कलकत्ता नगर की स्थापना किया था जॉब चारनॉक ने। 1690 में 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1746 से 48 ईस्वी तक चला वो समाप्त हुआ एक्स लॉ शापेल की संधि से। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो 1749 से 1754 तक चला वो समाप्त हुआ पौंडीचेरी की संधि से। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो 1758 से 1763 ईस्वी तक चला ये समाप्त हुआ पेरिस की संधि से। हम्मुराबी शासक था बेबीलोन का। वांडीवांश का युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच 1760 ईस्वी में। वांडीवाश के युद्ध में आयाकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने हराया था फ्रांसीसियों को। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से पौंडीचेरी छीना। 1761 में सिखवाद का प्रवर्तन। 1500 ईस्वी या 16वीं सदी हुआ। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में तलवंडी में, जो वर्तमान में ननकाना साहिब पाकिस्तान में है। नानक जी के पिता का नाम कल्याणचंद। नानक जी के माता का नाम था तृप्ता। संगत, धर्मशाला और पंगत लंगर को स्थापित किया था गुरु नानक देव जी ने। गुरु नानकदेव जी की मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर पाकिस्तान में हुआ। गुरु नानकदेव जी का उत्तराधिकारी हुए गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि के जनक गुरु अंगद। अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी सिखों के चौथे गुरु रामदास को। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने की। खुद को सच्चा बादशाह कहा था गुरु अर्जुन देव ने। श्री हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर अमृतसर को बनवाया था गुरु अर्जुन देव ने। स्वर्ण मंदिर की नींव रखी साईं मियां मीर ने। गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया जहांगीर ने। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की थी गुरु हरगोबिंद सिंह ने। हिंद की चादर कहलाए गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया औरंगजेब ने। खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा को समाप्त किया श्री गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में पटना में। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का निधन हुआ था 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में। रंजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 को हुआ। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी खड़ग सिंह हुए। सिख राज्य का अंतिम राजा हुए दिलीप सिंह।
अमृतसर संधि हुई थी महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को। सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब। कालकोटरी ब्लैक हॉल की घटना घटी थी 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय। अलीनगर की संधि हुई थी 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। दस्तक प्रथा को समाप्त किया मीर कासिम ने। प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को। प्लासी का युद्ध हुआ अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें सिराजुद्दौला हार गया था। सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है बंगाल में। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना 1757 में। बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था मीर कासिम ने। बक्सर का युद्ध हुआ अंग्रेजों और मीर कासिम, शुजाउद्दौला व शाह आलम द्वितीय के बीच, जिसमें अंग्रेज विजयी हुआ। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। बक्सर के युद्ध जो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ में अंग्रेजों का सेनापति था मेजर हेक्टर मुनरो। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ। इसी के तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि लॉर्ड क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच हुआ। भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक था रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव द्वारा। बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। पेंडारियों का दमन किया लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने की थी 1781 में कलकत्ता में। भारतीय सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र है गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लॉर्ड रिपन। फूट डालो राज करो की नीति अपनाई लॉर्ड कर्जन ने। मानव नर बलि प्रथा पर रोक लगाई लॉर्ड हॉर्डिंग ने। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। सती प्रथा का अंत किया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा 1770 में। हैदर अली मैसूर का शासक बना 1761 में। हैदर अली की मृत्यु हुई 7 दिसंबर 1782 को। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक था हैदर अली। हैदर अली का पुत्र उत्तराधिकारी हुआ टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई 4 मई 1799 को। तृतीय एवं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था टीपू सुल्तान। शेरे मैसूर कहा जाता है टीपू सुल्तान को। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू किया था 1792 में कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो ने तमिलनाडु में। मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थॉमस मुनरो ने 1820 में। स्थायी या इस्तमरारी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ मुख्य रूप से बिहार, बंगाल, उड़ीसा में की। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया 1882 में। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने बंबई में की। देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में शिवनारायण अग्निहोत्री ने की। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने किया। गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा फुले ने की। लोकहितवादी कहलाए गोपाल हरि देशमुख। भारत में विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ 26 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा। शारदा एक्ट पारित किया गया 1929 में। बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ 1872 में। थियोसाफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में ब्लावत्स्की एवं एल्कॉट ने न्यूयॉर्क में की। भारत में थियोसाफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 में मद्रास के अड्यार में हुआ। एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी 1907 में। एनी बेसेंट भारत आए 1893 में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई 1898 में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा बनारस में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय किए थे। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में हेनरी विवियन डेरोजियो ने की, जो पेशा से शिक्षक थे। आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि हेनरी विवियन डेरोजियो थे।
बहावी आंदोलन हुआ था सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद खां। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने की। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था 1874 में ब्रिटिश द्वारा। बिना ताज के बादशाह कहा जाता है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम ने की। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर था लॉर्ड डफरिन। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है एओ ह्यूम को, जो स्कॉटलैंड वासी था। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बैनर्जी ने की और महासचिव एओ ह्यूम था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था 72 प्रतिनिधियों ने। कांग्रेस नाम सुझाव दिया दादाभाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा था पट्टाभी सीतारामैया ने। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन 1886 कलकत्ता की अध्यक्षता की थी दादाभाई नौरोजी ने। धन निष्कासन का सिद्धांत दिया दादाभाई नौरोजी ने 1867 में। ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है दादाभाई नौरोजी को। दादाभाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग की 1906 के कोलकाता अधिवेशन में। कांग्रेस में फूट या कांग्रेस विभाजन पड़ी थी सूरत अधिवेशन 1907 में। सूरत अधिवेशन के अध्यक्षता की रास बिहारी घोष ने। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कांग्रेस पुनः एक हुआ लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजूमदार। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर बिहार में हुआ, जिसका अध्यक्ष RN मुधोलकर थे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, कहा बाल गंगाधर तिलक ने। लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था वेलेंटाइन शिरोल ने। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1923 दिल्ली अधिवेशन में। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन 1925 में। सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की बेलगांव अधिवेशन 1924 में। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। गांव में पहला अधिवेशन हुआ फैजपुर अधिवेशन 1937 में, जिसकी अध्यक्षता नेहरू जी ने की। 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली बार पाकिस्तान की मांग हुई 1940 के लाहौर अधिवेशन में, जिसका अध्यक्ष जिन्ना था। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता या जनक चौधरी रहमत अली था। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बना लियाकत अली जिन्ना। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था कराची अधिवेशन 1943 में। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में पी मित्रा एवं पुलिन दास द्वारा बंगाल में हुआ। अनुशीलन समिति का उद्देश्य था खून के बदले खून। अनुशीलन समिति का क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनर्गठन हुआ 1907 में बरींद्र घोष एवं भूपेंद्रनाथ दत्त द्वारा कलकत्ता में। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में। मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था 1908 में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी द्वारा। खुदीराम बोस को फांसी 11 अगस्त 1908 को हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में शचीन्द्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा कानपुर में किया गया। सरफरोशी की तमन्ना गीत लिखा राम प्रसाद बिस्मिल ने। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र मामले में। काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान। जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु हुई थी जतिन दास का।
गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। भारतीय क्रांति की मां कहा गया भीकाजी रुस्तम कामा को। भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला थी भीकाजी कामा, 1907 में स्टुटगार्ट, जर्मनी में। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ, कहा था मोहम्मद इकबाल ने। आमार सोनार बांग्ला, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत को लिखा था रवींद्रनाथ टैगोर ने। बंग भंग बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुआ था। बंग भंग आंदोलन हुआ 1905 से 11 तक, जिसका नेता सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे। बंग भंग के बाद शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई 7 अगस्त 1905 में। बंगाल विभाजन हुआ 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा, प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 से। मुस्लिम लीग की स्थापना की सलीमुल्लाह खान ने 1906 में। मुस्लिम लीग प्रथम अध्यक्ष हुए आगा खान। बंगाल विभाजन रद्द किया गया 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। माले मिंटो सुधार बिल पारित हुआ 1909 में। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा हुई 1911 में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया 1911 में। इंडिया गेट का निर्माण हुआ 1921 में। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ 1921 में। जापानी जहाज कामागाटामारू को किराया पर लिया था बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 में। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुआ। होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल को पुणे में तिलक ने तथा 3 सितंबर को अड्यार में एनी बेसेंट ने की। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने किया। गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 में सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर मुकदमा लड़ने। गांधी जी ने फीनिक्स आश्रम की स्थापना की 1904 में डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में 1906 में। गांधी जी भारत लौट थे 9 जनवरी 1915 को। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। गांधी जी को अंग्रेज सरकार ने कैसर-ए-हिंद उपाधि से सम्मानित किया 1915 में। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की 1916 में अहमदाबाद, गुजरात में। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने। सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहलाए गांधी जी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो से। गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रवींद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह 1917 में नील की खेती के तिनकठिया प्रणाली के विरोध में। तिनकठिया प्रथा थी किसानों द्वारा 3/20 भाग पर नील की खेती करना। गांधी जी को चंपारण, बिहार आने के लिए प्रेरित किया था राजकुमार शुक्ल ने। रॉलेट एक्ट काला कानून पारित हुआ था 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। बिना वकील, बिना अपील एवं बिना दलील का कानून कहा गया रॉलेट एक्ट को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांति सभा आयोजित की गई थी सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के गवर्नर जनरल था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड में डाय को सहयोग किया हंसराज नामक भारतीय ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार डाय की हत्या की उधम सिंह ने 1940 लंदन में। जलियांवाला बाग अमृतसर कांड के जांच के लिए गठित कमेटी थी हंटर कमेटी। गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट या सर की उपाधि लौटाया जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। गांधी जी की आत्मकथा है सत्य के साथ प्रयोग। गांधी जी की आत्मकथा प्रकाशित हुआ नवजीवन पत्रिका में। गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी 1918 में अहमदाबाद में सूती वस्त्र मिल कारीगरों के लिए। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चौरी चौरा की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में। असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ 11 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद। स्वराज पार्टी दल की स्थापना की 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद। देशबंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को। साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को प्रशासनिक सुधार पर विचार हेतु।
लाला लाजपत राय घायल हुए थे 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में हुए लाठीचार्ज में। पंजाब केसरी कहा जाता है। लाला लाजपत राय को सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र के दोष में सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसका मुकदमा लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से चलाया गया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया भगत सिंह ने। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी के बीच हुआ, नौसारी जिला, गुजरात में। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ 1930 में गांधी जी अपने 78 साथियों के साथ। दांडी मार्च समाप्त हुआ 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा नमक कानून भंग करके हरिजन सेवक संघ की स्थापना की 1932 में गांधी जी ने, जिसका अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र है नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया। भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय जाता है जेम्स ऑगस्टस हिक्की को। खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती दल की स्थापना की 1931 में अब्दुल गफ्फार खान ने। सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहा जाता है अब्दुल गफ्फार खान को। पूना पैक्ट हुआ 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच दलित वर्गों के लिए। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया सरदार पटेल ने। लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लौह पुरुष उपाधि दिया था गांधी जी ने। सरदार उपाधि दिया था बारदोली की महिलाओं ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 12 नवंबर 1930 को लंदन में लॉर्ड इरविन के समय। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की उद्घाटनकर्ता जॉर्ज पंचम और अध्यक्षता की रैमजे मैकडॉनल्ड ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 लंदन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि थे महात्मा गांधी। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 17 नवंबर 1932 को। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जेम्स रैमजे मैकडॉनल्ड। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। म्यूनिक पैक्ट संपन्न हुआ था 1938 में। अगस्त प्रस्ताव लाया गया 8 अगस्त 1940 को। क्रिप्स मिशन भारत आया मार्च 1942 में। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था क्रिप्स मिशन को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई 9 अगस्त 1942 को बंबई से गांधी जी द्वारा। करो या मरो का नारा दिया गया था गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद किया गया पूना के आगा खां महल में। नोआखली काल 1946 में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी 1920 में एम एन राय ने। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई 1926 में। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया जयप्रकाश नारायण ने। अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव थे एन.जी. रंगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा। आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में की। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कहा सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस ने। शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 को। कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन अध्यक्ष था पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस तथा ए.वी. अलेक्जेंडर। अंतरिम सरकार का गठन हुआ 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई 3 जून 1947 को। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ माउंटबेटन योजना के आधार पर। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी क्लीमेंट एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने। भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ।
हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, कहा था नेहरू ने गांधी जी की मृत्यु पर। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने 1951 में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से किए थे। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।